डॉक्टर पीयूष शर्मा जी बरेली से। जी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक आदमी काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होते हुए गलत आचरण गलत खान पान करते हुए भी सही जीवन बिताता है, पर सहसा ही सही जीवन बिताता है। मैं वैसे कैसी बात कर रहे हैं? सही जीवन का मतलब क्या होता है? नहीं, वैसे जैसे वो काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा हुआ है, खान पान उसका गलत है, आचरण उसके गलत है, लेकिन उसे ऐसी अनुभूति हो रही कि मैं ऐश्वर्य का जीवन बिता। गंदा हृदय है, गंदा हृदय तो आप कैसे सही बोल सकते हैं? आप उसे सही कैसे बोल सकते हैं? जिसका गंदा हृदय है, जो पाप से इतना मलिन हो चुका है कि पाप करते हुए भी उसे प्रायश्चित नहीं हो रहा, उसे शोक नहीं हो रहा, तो मलिन अंतःकरण वाले को आप अच्छा जीवन व्यतीत कर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आप उसके विषय में प्रश्न कीजिए अपने। पर जब उसके हृदय में वैराग्य नहीं, उसके हृदय में नहीं, अपने हृदय की बात करो। यहाँ अपने हृदय की बात होती है, हम समाज का नहीं। हमारे सामने आए हुए जो व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं। अगर आपके अंदर ये बात है तो आप उनसे प्रश्न कीजिए। समाज के लिए जो हमारे सामने आएगा उसका उत्तर हम दे देंगे, क्योंकि समाज में क्या क्या हो रहा है ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। आपका पर्सनल क्या समस्या है साधना में, आपका पर्सनल क्या जीवन रहा है, उसका क्या परिवर्तन चाहते हो, क्या परिवर्तन हुआ है, या आप ऐसा पीछे थे आपको अनुभव नहीं हो रहा था अब आप ऐसा चल रहे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर होता है। महाराज जी, आप जानते हैं प्रश्न मेरा ही है। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि छुपाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु समाज में खुली वार्ता करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी मलिनताएं नष्ट हो जाएंगी। इसमें हम जब अपने को साबित करते हैं तो हमारा अहम और पाप दोनों नष्ट होता है, समझे। और जब हम किसी को, क्योंकि अपने लोग तो समझ रहे हैं ना, अपने तो समझ रहे हैं, हम आपसे आपके मुख से निकलवाना चाहते हैं। अपने को तो समझ में आ रहा है ना कि आप अपना प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इसलिए ढक रहे हैं कि आप अपनी मलिनता को बचाना चाहते हैं, आप अपने अहम को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर से सीधे बोलना चाहिए कि यहां दर्द हो रहा है, उसे ये न कहे कि देख लीजिए आप कहां दर्द हो रहा है, तो फिर वो इतने पर्चे बनाएगा, एक्सरा कराओ, सीटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड, सीधे बोलो यहां दर्द कर रहा है, अच्छा यहाँ मतलब दिल, तो अब हम उस डिपार्टमेंट में लगते हैं। तो सीधे पहले मैं को स्वीकार करूं कि मेरे अंदर ये गलती थी। उससे क्या होगा कि भगवान कृपालु हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं बहुत, हमें शर्म लगती है ऐसा बोलने में। अभी कोई सभा थोड़ी है, अभी तो 10-20 लोग बैठे हैं। जब लाखों की सभा में हम ये बोल दें कि मैं अधम हूं, मेरे द्वारा ऐसी गलती हुई, मैं कभी अपने को दोषी माना ही नहीं, हर्षित होकर पापाचरण में रत था, अब मेरा सुधार कैसे हो सकता है, तो पहली दृष्टि जाएगी कि बहुत कृपा पात्र भगवान का जन है जो अपने दोषों को स्वीकार कर निर्दोष होना चाहता है। अब इसमें प्रश्न में क्या प्रश्न आप कर रहे हैं, अपना कपट का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए सही उत्तर होने पर भी आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब सीधे पड़ी ठेस। पहला उसका उत्तर यह हुआ कि आपके अहम को बुरा लगा। जब आप सभा में बोले मैं बहुत नीच हूं और सब नीच आचरण करते हुए मैं हर्षित हो रहा हूं, अब सब वो कहेगा अंदर से क्यों बोल रहे हो। दुश्मनों को प्यार से घर में छुपाए तो अपना नाश ही वो करेंगे, इसलिए सबसे पहले परिचय दुश्मन का दे। आप दोषी नहीं हैं, आपको इन दुश्मनों ने फंसा रखा है और आप भ्रम से इनको बहुत प्यार कर रहे हैं। हमारे को काम ने घसीट कर पापाचरण करा दिया, हम शिकायत नहीं कर सकते संत महापुरुषों से कि इस नीच काम ने मेरे को परास्त किया है और ऐसा दुश्मन मेरे हृदय में है, आप इसका कैसे निराकरण, कैसे गिराऊं, ये प्रश्न बनता है। तो अहम इससे गलित होता है और पाप का इससे प्रायश्चित होता है। हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमानी करके अपने दोषों को छिपाते हैं, और जबकि दोषों को छिपाने से दोषों का बल बढ़ता है और वो हमको परास्त करते हैं। हम अलग हैं, मन अलग है। मन को तदात्म भाव से स्वीकार करने के कारण हमसे पापाचरण कराया गया। क्यों कराया गया? वैसे हम करता है, बात समझना। लेकिन सेना यदि विजयी हो तो राजा विजयी माना जाता है, और सेना हार गई तो राजा हार गया। तो हमारी जो सेना है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये गंदे मार्ग में चले गए, तो अब हम अपने को बोलेंगे कि हम गंदे हैं। यद्यपि अमल हैं, निर्मल हैं, कभी भी आप गंदे नहीं हो सकते। आपके करण गंदे हैं, समझ रहे ना। आचरण गंदे तो हम गंदे आदमी, आचरण अच्छे तो हम अच्छे आदमी। यद्यपि ऐसा नहीं है, आचरण गंदे होने के कारण, हमारी तन्मयता उसमें होने के कारण
हम भ्रम से अपने को गंदा मान रहे, हम कभी गंदे हुए ही नहीं थे। देखो कैसे चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, उस चैतन्य में कभी कोई मलिनता नहीं जा सकती जो आप हैं। पर आपने अपने को चैतन्य ना मानकर मनुष्य देह में पुरुष माना और अंतःकरण को मैं मान करके जो सुख भोगने की लालसा में गए तो पापाचरण बन गए। तो आपको भ्रम हो गया कि मैं पाप आचरण करने वाला हूं। अब इसी भ्रम को निपाटना है, तो अब पहले सत आचरण करो। सत आचरण का अनुष्ठान करके पाप आचरणों द्वारा जो गलतियां हुई उनका प्रायश्चित कर लो। आपका हृदय निर्मल होगा तो आप अहंकार रहित हो जाएंगे। यही भगवत प्राप्ति होती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अब अगर सत्संग सुना हो, आपको जलन हुई हो तो बताओ, हमें हुई है ना जलन सत्संग सुनने पर कि मैं गलत हूं? हुई ना? पवित्र हुआ ना हृदय? आज आप अभी बैठे हो, आपका अंदर से हम कह रहे हैं ना कि क्यों ऐसा बता दिया कि मैंने ही किया था। प्रश्न अंदर आ रहा है ना, उसके उसी को मारना है। वो दुश्मन बैठा हुआ है अंदर। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, तिनके जैसा अपराध बन जाता है तो पहाड़ जैसा करके वो अपना वर्णन करते हैं। मैं बड़ा देखो सूरदास जी महाराज सामने जिनके ठाकुर जी बैठकर पद सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं? मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुकुतन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। मोशम कौन कुटिल खल काम, वो तो लिख रहे हैं, सभा में कह रहे हैं। क्या ऐसा महापुरुष कामी हो सकता है, कुटिल हो सकता है, जिसके नेत्र बंद रहे, भगवान की सारी शोभा देखकर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी वृत्ति में आ जाना उनको पहाड़ जैसा लगता है। और अपने लोग मलिन हृदय के, तो पहाड़ जैसा पाप भी अपने को राई जैसा भी नहीं लगता। पाप करने के बाद हर्ष होता है कि आज तो हमने ये भोगा, कल वो भोगेंगे, परसों वो। ये मलिन अंतःकरण का लक्षण। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने जब अपना परिचय दिया तो अधम नीच ऐसा परिचय दिया। जैसे हनुमान जी परिचय दे रहे विभीषण को, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। वैसे तो मैं बहुत अधम हूं, लेकिन मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। समझ रहे? ये कहना कोई मतलब दुखद या पश्चाताप का विषय नहीं कि हमसे जो गलती हुई हम कह दें, तो आनंद होना चाहिए। लेकिन देखो आम को आनंद नहीं होगा, और ये आम ठीक हो जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा दे। नहीं, आप कभी गंदे नहीं थे, आपने गंदगी को लपेटा है, तो छोड़ दो, आप स्नान कर लो, गंदगी दूर हो जाएगी। ज्ञान का स्नान होता है, भक्ति का स्नान होता है, योग का स्नान होता है, यही है। और जहां आप निर्मल थे, केवल भ्रम को मिटाना है। जहां वो भ्रम मिटा तो आप अपने स्वरूप में आ गए। न कोई काम, न कोई क्रोध, न आज तक आपको काम क्रोध छू नहीं सका। इनकी ताकत नहीं, पर आप अपने में टिके ही नहीं। जहां काम क्रोध का प्रहार है वहां आप आ गए। इस शरीर पर प्रहार है, अहम पर है, उसी को आपने स्वीकार कर लिया। ना आप स्त्री हैं, न पुरुष हैं, जड़ है न चैतन्य है, एक सच्चिदानंद स्वरूप आपका है। उसे कौन देख पा रहा है? यही जनाने के लिए अध्यात्म है, यही समझाने के लिए अध्यात्म है। आपकी जो इंद्रियां और मन गलत कर रहे हैं, इनको अब आप सही मार्ग में लगाओ, तब आप जान लोगे कि आप निर्मल हैं। जैसे स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए तो जगने पर न भारतीय कानून संविधान आपको दंड देगा और न भागवती देगा, दोनों में नहीं मिलेगा। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। जिस समय भजन में लग जाओगे तो यहां का जितना पाप है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पर जो आज से सुना अब न करो तब, अब लो नशानी अब ना नशे। समझ पा रहे हैं? अगला क्या प्रश्न है? प्रियंका जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन समाहित होना किसे कहते हैं? कैसे ज्ञान हो कि मन समाहित हो गया है? इष्ट में मन की हर समय स्थिति रहना, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, भगवदाकार मन की स्थिति। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, बार बार उनकी रूप माधुरी, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन। इष्ट में चित्त का संकल्प विकल्प शून्य होकर के निरंतर चिंतन करना समाहित कहा जाता है। इष्ट का
निरंतर चिंतन स्वाभाविक जहां होता है, ना कोई प्रश्न है ना कोई चाह है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, उसे कहते चित्त का समाधान हो जाना, मन का संशय शून्य होकर प्रभु में तन्मय हो जाना। समझ पा रहे हैं आप किसका प्रश्न है? हाँ, तो खूब नाम पहले जप करो, तब मन की स्थिति प्रभु में आएगी। निरंतर नाम जप करने से हमारा मन निर्मल होता है और निर्मल मन भगवत चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाता है। मलिन मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका तांडव होता रहता है। निर्मल मन में भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत नाम ये छाया रहता है। ये संकल्प विकल्प संशय प्रश्न जब तक है तब तक अभी समाधान नहीं हुआ। चित्त का समाधान हो जाना इष्टाकार वृत्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। रामलाल तेली जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी वाणी से ये सुना था कि परिक्रमा या कहीं पर भी दर्शन में या कहीं प्रसाद बट रहा हो तो हमें नहीं पाना चाहिए। जो बांटने वाला है प्रसाद है, हमें मन में ये भावना होती है कि अगर नहीं पाया तो भगवान के प्रसाद का अपमान तो नहीं होगा, इसलिए भगवान के जब आप मंदिर गए जैसे राधा वल्लभ जी बांके बिहारी और वहां कोई प्रसाद तो किन का ऐसे ले ले। अब रोड में जो बांट रहे हैं वो सुकृत के लिए बांट रहे हैं। अच्छा, वृंदावन धाम है, यहाँ तो हगर में ठाकुर जी हैं, वैसे दिखा बहुत तुम्हारी श्रद्धा बन रही है, एक वहां गिरा पड़ा होगा, किनका उठा लो, तब माने भगवान के प्रसाद की महिमा आपने। जब बांट रहे हैं तो हलवा के कण गिरे होंगे ना, उठा लो, ऐसे प्रसाद है भगवान का। जरूरी गृहस्थ होकर के भी वहां दोनों में खा रहे हो, खड़े हो रहे हो, उसका निषेध किया आपने कि यदि आप वृंदावन आए हो, आप परिक्रमा दे रहे हो तो आप पुण्य संचय कर रहे हो। आपको कोई शरबत पिला दे, आपको कोई हलवा खवा दे, आपको, तो फिर आपका सुकृत क्या? आप खुद कहिए, अपने पास 10-20 रुपया जो मेहनत के कमाए हुए हैं, हम उससे शरबत पी लेंगे, हम उससे भोजन पा लेंगे, नहीं उपवास कर लेंगे, पर हम अपने को बचा के ले जाएंगे यहाँ वृंदावन से। हमारे लिए आओ आओ भोजन पाओ, तो वो तो देख ही रहे ना कि परिक्रमा कर रहे हो, सुकृत है, आओ खाओ, सुकृत उसके पास जाएगा। नहीं नहीं भाई, किन का वो ऐसे पूरे दोना के लिए पाने के लिए हमने कहीं प्रसाद अगर पाया भी तो आपको पता कि अगर हम बाहर पाएंगे तो 50 रुपया लगेगा, तो 50 रुपया निकाला वहां के ठाकुर जी में चढ़ा दिया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे नहीं पाया। जैसे बहुत सी जगह है ना दक्षिणा वगैरह करते ना, दान वगैरह, वो भी नहीं लेते। क्या चीज? अगर प्रसाद पा लिया और वहां पे हमने कुछ पैसे की तो वो भी लेना है, ये नहीं ऐसी जगह नहीं पाना चाहिए। हाँ, मेहनत करे गृहस्थी में, नमक रोटी भले खा ले, लेकिन किसी का दान पुण्य का ना खाए। तीर्थ गया है तब तो बढ़िया, अपने पाप नष्ट करने गया है, पुण्य लाने गया है, बड़े भाग्य से तीर्थों में आने को मिलता है। तो हम 1-2 दिन किसी का कुछ नहीं खाएंगे। एक दिन तो उपवास करके भी रह जा सकता है, मरेगा थोड़ी। 1-2 फल ले लिए, खा लिए, एक दिन उपवास कर लिया, दूसरे दिन एक बार कहीं अन्न की व्यवस्था पैसा से कर लिया। अब जैसे यहाँ वृंदावन ब्रज में है तो यहाँ तो हमें लगता है प्याज लहसुन तो नहीं पड़ता होगा यहाँ के जो है बड़ा। हाँ, क्योंकि धाम है यहाँ तो बहुत पवित्र सब, तो यहाँ कहीं भी 10-20-50 की जो हो अपना रोटी दाल लेके खा ले। ब्रज के अंदर है, वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि, पर कभी हमने पाया नहीं तो माधुकरी पाए है, पर हमें लगता नहीं कि वो लोग मतलब प्याज लहसुन डालते होंगे। ब्रज में तो ऐसा नहीं होगा, पर अब वो धीरे धीरे हवा जब चलती संसारिक तो फैलने लगती, क्योंकि बाहरी लोगों को पसंद यही सब आता है ना, तो ऐसा तो हमें लगता है कि किसी का दान पुण्य का ना खाए। अब आप देख लो फिर जैसा, ठीक है। हाँ, हम अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं, देखो आचरण ही हमारी हमको उन्नति अवनति सुख दुख प्रदान करते हैं। ये मांस खाना, शराब पीना, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी पाप दृष्टि रखना, ये कभी आपको सुखी नहीं होने देगी।
सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज तक जो किया किया, यदि आप वृंदावन आए हो, संत समागम में आए हो, तो इन 3 बातों को तो सुधार कर लीजिए। मदिरा पान करना, पराई माता बहनों से व्यभिचार की भावना रखना या करना, और मांस खाना। किसी भी जीव को आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो पीछे पीछे, तो उसको महसूस होगा कि कोई पीछे है तो भागेगी भय से। हर जीव अपना प्राण बचाना चाहता है। ये जो जीवों की हत्या करके जो मांस भक्षण है, वो आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल तुमको वही दंड मिलेगा। देखो, जैसे बड़ी निर्दयता से पशुओं को बांध करके ऐसे भूंजते जिंदा, डंडे में बांध दिया, ऐसे टांग दिया, नीचे आ गए, ठीक है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हें कैसे भूंजेगा? एक गाड़ी है, ठीक है, रफ्तार से जा रहे हो, 8 लोग परिवार के बैठे हो, आग लग गई, शीशा लॉक, उसी में भून गए ना। समाचार केवल आपका आएगा, आप नहीं वापस आएंगे। कर्म, कर्म। इसलिए डरो, कोई दंड नहीं देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारे द्वारा खुद ऐसे कर्म हो जाएंगे जो हम नहीं चाहते, हम फंस जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये दूसरे जीवों को दुख दे के मांस खाना, शराब पीना, बेविचार, ये महापाप है, तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। आप आंख खुलकर देख लीजिए, यदि हमारे कर्म न, तो हमें कहां पहुंचा देंगे, क्या दुर्गति हो जाएगी। साधु समागम में आए, इसलिए प्रार्थना है, अगर आप मान सको कि ये चीजें छोड़ दो तो अच्छा है। ये खान पान, ये गंदी आदतें आपको कभी सुखी नहीं करेंगी। फिर आप जब इनको छोड़ दोगे, तब आपके अंदर जो ज्ञान आएगा, फिर आपको दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, तो जब हम बराबर वही गंदी बात करते हैं, तो हमारे अंदर के जो सत परमाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो फिर सलाह देने लगते हैं गलत ही, वो कभी अच्छी सलाह नहीं देते। जैसे अब आप कुछ करेंगे तो आपको एक सत परमाणु जो पुनः जागृत हुए, वो आपको क्लेश देंगे, फिर गलत करने जा रहा है। तो पहले असत चेष्टाओं को आज्ञा मानकर छोड़ दो, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। और जैसे बने, जितना बने, नाम जप कर लो यार, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो आपको प्रिय हो, आप नाम जप कर लो। हमारी बात मान लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, यदि नाम जप करोगे तो भगवान बड़े कृपालु, बचा लेंगे। नहीं तो ऐसा संसार का दुखमय स्वरूप है, पूछो मत। वो जब संकट में फंस जाता है आदमी, तब समझ, शरीर प्राणों से प्यारा, अच्छा अब आपको असाध्य रोग हो गया, अब रात दिन जलो ना, उसका चिंतन होगा ना, रात दिन परेशानी आएगी ना, निकलो, इस शरीर से निकलो। हाँ, इस शरीर से ऊपर निकलो। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, अच्छे आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन मंगल में नहीं होगा। ठीक है, श्री राधा वल्लभ लाल। तो हम अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि होली आ रही, शराब मत पीना, है नहीं? हाँ, जो नहीं पीते रोजला, वो भी होली के दिन सोचते हैं। तो हमारे पास आए हो तो भाई हमारी प्रार्थना है कि शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों से गंदी दृष्टि मत करो, और नाम जप करो राधा राधा, तो तुम्हारा ये जीवन सुखमय हो जाएगा। और परिणाम आपका परलोक भी बढ़िया बन जाएगा। अगर इस लोक से परलोक नहीं बनाया तो खाली हो गए, फिर क्या है, यहाँ जो है सब यही रहेगा, पाप पुण्य लेके जाओगे। तो राधा राधा नाम परलोक के लिए, और इस लोक में सुखी तब रहोगे जब आचरण सही होंगे। तो शराब, व्यभिचार का, मांस, ये राक्षसी वृत्ति है, ये मनुष्य वृत्ति नहीं। आपके लिए कामोपभोग के लिए गृहस्थ में धर्म पूर्वक व्यवस्था बनाई गई है। पति पत्नी परिवार का एक मतलब सीमा बनाई गई है। आप अपनी सीमा में रहो तो पाप नहीं होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सीमा का उल्लंघन करोगे तो अपराध बन जाएगा, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और जीवन दुखमय हो जाएगा। अच्छे से चलो, नाम जप करो, तो यहाँ भी सुखी, परलोक में भी सुखी। राधा राधा खूब नाम जप करो। और ये उत्सव तो आते जाते रहते हैं, आदत क्यों बिगाड़े। चाहे जितना उत्सव हो, ये गंदे नशा के लिए थोड़ी आता है। उत्सव आता है, खूब गाओ, नाचो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जस, और अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं, गुजिया और ये सब। ये जरूरी वो दलित दुराएं करे, वो नशा न करे, मांस न खाए, गंदी बातें न करे। यही हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। अपना जीवन उज्जवल बनाइए, स्वस्थ रहिए, भगवान का चिंतन कीजिए, प्रसन्न रहने की चेष्टा कीजिए। थोड़ा जीवन है, गंदे आचरण, गंदा वो जलाएगा मन, चिंता शोक भय ये लगा रहेगा। जी, सब कुछ छोड़ दिया सत्संग के प्रभाव से, परंतु कुछ समय बाद पता चला कि वो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका। पर महाराज जी, जब वो सत्य मार्ग पर
आ गया है उसे इस भयंकर दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने बम्बूल बोया है तो कांटा तो लगेगा ना। तुम कितना सतमार्ग में आए हो तो ये तो तुम जान रहे हो, लेकिन इस शरीर की हम बात कर रहे हैं। बचपन से भगवत मार्ग में कभी किसी को ऐसे चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। 13 वर्ष की अवस्था में घर से भगे थे, आज जो भी शरीर की अवस्था है ऐसे ही चले हैं। दोनों किडनी फेल है ना। ये नई खेती, उसका प्रभाव, हम दुखी नहीं हैं, हम रोगी नहीं हैं, हम परास्त नहीं हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसी दिनचर्या वाला आदमी किडनी फेलियर हो सकता है, विश्वास नहीं होता। वास्तविक बात सत्य है कि मेरी किडनी नहीं खराब है, इस शरीर की खराब है। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा किडनी खराब है। भगवत चरणारविंद का आश्रय, भगवान नाम का बल, ये सब ठीक कर देता है। आपको चिंता नहीं करनी। जो भूल से गलती हो गई आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, नाम जप करते ही चलो। और ये मत सोचो कि अब हमको ये रोग हो गया तो भगवान ने क्यों दिया। आपने तो गलती इस जन्म की देखी है। अभी एक दिन एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना किसी अपराध के मुझे दंड क्यों दिया गया। हमने कहा भाई ईमानदारी की बात मान लीजिए, हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक भागवतिक निर्णय है उसमें कभी ऐसा नहीं। इसी जन्म के ऐसे पाप बताओ जिनका तुमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई दंड नहीं मिला। अब वो बो गए, वो फल नहीं देंगे आपको। ऐसी जगह पिटवाएंगे, ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100% सत्य हो, लेकिन वो एकांतिक पाप जिसको कोई नहीं जानता, वो तुम्हें वहां दंड देगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बाल ब्रह्मचारी जिंदगी में कभी भी अधर्म और असत्य और पाप आचरण न करने वाला महावैष्णव भीष्म जी महाराज 6 महीना बाणों की सैया पर पूर्व कर्म भोग, अवश्य में भोक्तव्यम। इस शरीर का जब निर्माण हुआ तो जो प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। अब जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पूर्व कर्मों को भस्म करेंगे, नवीन कर्म अच्छे हैं इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्व कर्मों से जब शरीर निर्माण किया गया तो उसमें 2 रखे गए थे, एक पाप एक पुण्य। तो पुण्य का प्रताप अलग, सुख उन्नति जय, पाप का प्रताप पराजय अवनति दुख। ये भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में। तो आप तो अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपकी तो अभी कोई साधना ही नहीं है। तो आपको जो दंड मिल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, भगवान के द्वारा। अवश्य में, गीता में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शरीर शुभ अशुभ से रच गया है, वो जो गोदाम है वो तो शरणागत हो, भजन करोगे तो भस्म हो जाएगा। जो आगे हैं अब सावधानी से चल रहे हो इसलिए गंदे काम होंगे। अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो तत्काल उसका दंड मिलेगा, हृदय जलेगा, बहुत परेशानी महसूस होगी, उसी में भस्म हो जाएगा। लेकिन जो शरीर रचना में हुई कि भाई 80 साल जीना है, 5 साल की अवस्था में ये दंड, 18 में ये, 22 में वो मिलेगा। ये अब हमारी नई फसल है, नई खेती। हमें बहुत विवेक पूर्वक चलना है, घबराना नहीं कि भक्ति में चल रहे हैं तो अब कष्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, 1 इंच भी कष्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हमें परिणाम भोगने वो भोगने ही हैं। नहीं तो देखो बड़े बड़े संतों के, किसी के कैंसर, किसी के रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भगवत प्राप्त महात्मा बड़े बड़े महापुरुषों के। तो ऐसा क्यों फिर होता? उनकी भक्ति में कोई कमी होती है क्या? नहीं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि हमको शारीरिक दंड भोगने पड़ेंगे। मानव देह है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ा। आप इतना समझो, भगवान राम जी के पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ दशरथ जी को, हुआ ना। इसके बाद दशरथ जी के द्वारा एक अपराध बन गया था श्रवण कुमार का, अचानक में वो। तो आप देखो वो पुत्र के वियोग में उनके माता पिता पधारे ना, तो महाराज भगवान पुत्र बने लेकिन उसको मिटारा नहीं। दशरथ जी को वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागने का श्राप हुआ था, वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागे। तो भाई आप इतना इशारे से समझ लीजिए कि कर्म का जो दंड है निर्धारित जो हो चुका है वो तो भोगना पड़ेगा, और जो हमारे कर्म जमा है वो भस्म हो जाएंगे। महाराज जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे पूर्व कर्म से जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कुछ पश्चाताप का मार्ग नहीं। वो इसका एक ही पश्चाताप के नाम जब करते हुए उसके ऊपर उठो, उसे भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध छूट चुका है, इस शरीर में आ चुका है, वो हमको भोगना पड़ेगा। नहीं अगर ऐसा होता ना तो संत महात्मा 1 मिनट में छू छा करते सब हो जाता। जैसे लोग नहीं कहते
कि ऐसा कर दो, इनका ये रोग ठीक कर दो, उनका ठीक कर दो। भैया आज तक हमने ऐसे किसी ब्रह्म ऋषि को नहीं देखा है। नहीं, छू ऐसे किया वैसे हो गया। कितना वो भजन करते हैं छू करने वाले पता नहीं। नौटंकी नाटक कर्मों के नाश के लिए नहीं है, वो बहुत ही मतलब विचित्र खेल है। बोले तुम्हें अमुक रोग है? बोले हाँ। बोले ठीक? बोले हाँ ठीक। अरे वाह भाई, ऐसे हो तो सब अस्पतालों में ताला लग जाए भाई। बोले मुर्दा जिंदा, तुम्हें पोस्टमार्टम को कहीं ले जाओ, सीधे वहां ले जाओ। और छू बोलेंगे पूरा शरीर निहाल हो जाएगा। ऐसा तो हमें कई शास्त्रों में नहीं मिला। औषधियां हैं, रोग है, उनका निवारण धीरे धीरे ऐसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। हाँ, ऋषि मुनि अध्यात्म के द्वारा भवरोग का निवारण करते हैं। कभी कोई अपनी तपस्या का प्रयोग किसी ऐसे विशिष्ट के लिए, कभी कोई एक दो के लिए कर दिया, वो भी गुप्त रूप से, तो उनको भी उसका पाप लेकर भोगना है। उसका दूर किया, उसका पाप लेके भोग। ऐसा नहीं छू, ऐसा नहीं है, नहीं तो भगवान छू करके श्रवण कुमार के पिता का श्राप नष्ट कर देते। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। पक्का मतलब विधान को समझने की चेष्टा की जाए, इसलिए भक्ति पुष्ट हो जाएगी अगर विधान समझ जाओगे, नहीं तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका चिंतन प्रभु में लग जाए तो प्रभु शरीर रोगी होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लग गया महाराज जी, है लग गया। तो फिर अब शिकायत मत करो कि कोई रोग है, कोई कर। राधा, ये जाएगा, तुम नहीं हो, ये जाएगा। आपने मेरा जीवन बदल दिया महाराज। हाँ नहीं, अभी तो क्या है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ो, ऐसी ऊंचाई पे आओगे कि नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि प्रभु आप बड़े कृपालु, प्रभु कि हमको संत समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। सच्ची बता रहे हैं आपसे, हर समय ऐसा उत्साह, ऐसा बल बना रहता है केवल प्रभु के उससे। भगवान के माता पिता कंस कारागार में है, कितनी बड़ी अव्यवस्था है आप सोचो। गर्भवती मां देवकी, पिता, और अवतार किनका हो रहा है? सर्वलोक महेश्वर भगवान का। अब विचार करके देखो, भगवान वहीं उसी समय कंस को नष्ट कर देते जो चतुर्भुज नारायण रूप। नहीं, समय लीला, हमें जाओ छुपा दो जाके। विचार कर, जब देवकी जी के सामने प्रकट हुई तो बालक रूप नहीं, चतुर्भुज भगवान का वो वहां वैष्णव तेज स्वरूप, एक सेकंड में कंस को भस्म कर देते। लीला करने चुरा के रात्रि में भगवान को वहां छोड़ के आते हैं। फिर वो आते हैं 11 वर्ष की अवस्था के बाद, बाल खींच करके उसको परम धाम प्रदान। भगवान की हम जो लीलाएं गाते हैं उनका रहस्य समझो। जब भगवान ने उधर किया तो इधर कृष्णावतार में बाण मारा ना चरण में, तो हमारा कोई ना कोई कर्म जो किया हुआ है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये किसी के छूछा जंतर मंत्र से नहीं जाने वाले। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दिमाग की स्थिति को बदल दे, ऐसे मंत्रों का प्रभाव होता है, और इसके बाद आपका कर्म भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जरूर देखा है हमने कि कोई महापुरुष जैसे करुणा कर दिए और आपका रोग ठीक कर दिया। कैसे? आपका रोग अपने में ले लिया। वही रोग थोड़े दिनों बाद उनके ऊपर प्रकाशित मिलेगा, पक्का। ये देखा है, 1 2 4 घटनाएं ऐसी, पर ऐसा हमने आज तक नहीं देखा है छू और ये जंतुर बांध लो खत्म। ऐसा तो हमने नहीं देखा। इसलिए कह रहे नाटकबाजी में ना फंस के राधा 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 ईमानदारी से चलो। अपने कर्मों का दुख सुख जो आवे उसको शांति से भोगते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करो। हमारी बात जो शास्त्रीय बात है, नहीं ऐसा आज तक कोई ब्रह्म ऋषि इतिहास में नहीं दिखाई दिया। तो हमें फिर लगता है कि नौटंकी में हो सकता है, नहीं फिल्म में जैसे नहीं किया जाता, और नौटंकी में हो सकता है। सत्य में अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों से हम मिले हैं जो गंगा किनारे ज्ञान के और प्रेम के ब्रज में, तो हमें तो आज तक ऐसा बड़े बड़े सिद्धों, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका लीला में प्रवेश है ना, बड़े कष्ट में जीवन में पीठ पड़े पड़े सड़ गई, त्वचा सड़ गई, और जिह्वा से नाम चल रहा, छुओ तो मशीन जैसा मंत्र यहां चलने लगे, बड़ी दिव्यता है। लेकिन शरीर का भोग हमने देखा उनको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों। इसलिए भाई इस भ्रम में तो रहो मत। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए
अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब हम अच्छी फसल तैयार करेंगे, पिछली फसल हमें भोगना है, अगली तैयार करके मुक्त हो जाना है। ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए। सही होना है अपने ईमान बल से। राधा 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 ऐसे ऊंचाई में पहुंचो कि तुम्हें शारीरिक कष्ट ना पड़े। जो शारीरिक हो रहा है होगा, वो तुम्हें व्यथा ना पहुंचा पाए। सत्य के मार्ग को जानना, चलना और पाना ये बहुत कठिन हो रहा है। आज का जो समय हो रहा है ना, ये तो हम धन्य भाग मनाते हैं कि आप बैठ के सुनने आए हो। नहीं नहीं, आज इस सत्य मार्ग को लोग अवहेलना कर रहे हैं। सिर्फ हम नाटकबाजी को पसंद करते हैं। भगवान ने सिद्धांत बनाया, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हमारे देश के है ना, पर हमारा एक भारतीय संविधान है, कानून है, और उन्हीं के द्वारा किस बनाया हुआ है, उन्हीं पदों के द्वारा सब निर्धारित किया हुआ है। अगर वो उसके कानून के विरुद्ध गलती करेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए जाना पड़े, स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने जो संविधान बनाए हैं, अगर वो भी लीला में उसमें त्रुटि हो गई तो फिर वो दिखाएंगे वो कि उसका विधान हमने स्वीकार किया है। तो हम लोग तो जीव हैं, बिल्कुल सत्य मार्ग में चलिए, डरिए मत। ना रोग, ना कोई बाण, ना कोई धनुष, ना कोई तीर, ना गोली। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये मेरा स्वरूप है और ये देह नष्ट होगा। कितनों को आग में फूंका जाता है, देखते हो आप, तो तुम्हारा शरीर नहीं फूकेगा क्या? और उसका समय है, आज नहीं तो कल जाएगा। इसके लिए चिंता मत करो। राधा राधा राधा, इसीलिए कह रहे इतने अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि मृत्यु का भय खत्म हो जाए। नाम जप के द्वारा सब हो जाता है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और जीवन को सदैव ये बात में डरते हुए चलाओ कि कोई पाप न बन जाए। ए भाई, पाप का बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जब हमारे शरीर में कष्ट आता है तो हमें भगवान की आस्तिकता भी हिल जाती है, नहीं आता है? तो इसलिए ये हिलने न पावे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, सब दुखों से छूट जाएंगे। कोई संशय आपको? हाँ जी। कृष्ण जोशी जी, सुरेंद्र नगर, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, कॉलेज के छात्रों को पढ़ाता हूँ। वर्तमान समय और जुवानी को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक में अपने विषय में के अतिरिक्त कौन सी लक्षण, क्रिया और स्वभाव होना चाहिए, कृपया? सबसे पहला संयम होना चाहिए। किसी भी गुरु पद में बैठा हुआ, किसी भी मार्ग के गुरु पद में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले, गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ पद, उपदेशक पद, समाज रक्षक पद, न्याय पद, ये सब गुरु पद के स्वरूप ही है। अगर ऐसे पदों में बैठा हुआ संयमी नहीं है तो सबसे पहली गलती उसकी है जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करता। संयमी, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। जो आपके विद्यार्थी जन हैं, जिनको आप शिक्षा देते हैं, वो भगवत स्वरूप देखिए और हर हालत में उनकी तुम्हारे द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए। उनके मन की सुरक्षा, उनकी इंद्रियों की सुरक्षा, उनकी देह की पवित्रता, उनके विचारों की पवित्रता और विद्या अध्ययन जो कराते हैं वो भी। अगर हम स्वयं संयमी नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो फिर उसका रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए नहीं चढ़ता। बहुत से ऐसे टीचर के द्वारा गलतियां हो जाती हैं, समाचार समाज, इसमें आप देखिए, वो स्वयं संयमी ना होने के कारण अपने पुत्रवत, जो जैसे हमारे प्रिय बच्ची, प्रिय बेटा, वैसा व्यवहार होना चाहिए, वो त्रुटि कर देते हैं। दंड विधान में, पवित्रता में, संयम में वो त्रुटि कर देते हैं। तो आपको या किसी भी अध्यापक को पहला चाहिए लक्षण कि वो संयमी होना चाहिए। इतना इंद्रियों का संयम होना चाहिए कि जैसे अपनी बच्ची के पास बैठे हो तो कैसा, अपने भाई के पास, बहन के पास बैठे हो तो कैसा, ऐसा संपूर्ण बच्चों से अपनापन होकर पवित्र व्यवहार। दूसरी बात है, जो विद्या अध्ययन किया है उसमें धन की प्रधानता न रख करके सामने वाले विद्यार्थी को हम पूरी की पूरी विद्या दे सकें और वो प्रवीण होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा करे, हमारे समाज का सेवक बने, हमारे समाज के काम आवे। इसलिए निस्वार्थ भाव रखते हुए, कोई छल कपट ना रखते हुए कि स्कूल में पढ़ाया तो कपट पूर्वक और घर पे ट्यूशन पे आओ, अलग से पैसा दो तो हम पूरी विद्या का प्रयोग करके आपको प्रवीण बना देंगे। ऐसा सब विद्यार्थियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्यूशन ही कर सके। तो अध्यापक को चाहिए
कि जो ट्यूशन में अलग से पैसे लेकर के आप शिक्षा देते हैं, वो खुली शिक्षा दीजिए विद्यालय में। विद्यालय में कमजोर और ट्यूशन में आकर के उन्नतिशील उसको शिक्षा, ऐसा नहीं कि विद्यालय में तो समय पास हो रहा है, अगर आपको आना है, उत्तम विद्यार्थी बनना है, तो आप घर आइए, या हमारे वो कोचिंग सेंटर कहते हैं, हाँ, ऐसा मुझे लगता है टीचर को ऐसा नहीं, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो आपको अलग से पैसे देकर पढ़ सके, तो वहीं उनको प्रवीण करना चाहिए। आप गुरु पद में हैं, जितनी शिक्षा है निष्काम भाव से उनको देना चाहिए, नहीं। और तीसरी बात, किसी भी विद्यार्थी की त्रुटि पर उचित दंड, कोमल दंड का विधान करना चाहिए, कठोर दंड का विधान नहीं करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं तो त्रुटि होगी, ये अवस्था होती है त्रुटियों वाली, तो मृदु दंड का विधान है, कठोर दंड का पुलिस के द्वारा विधान है सरकारी कानून में, उसमें फिर कठोर दंड का विधान टीचर के द्वारा मृदु दंड। आप खड़े हो जाइए, 1 घंटा खड़े रहिए, ऐसे दंड दिए। जैसे कोई कोई बांस की छड़ी से विविध प्रकार से मारना, पीटना, गाली गलौज करना खूब, अच्छा, ये सब ये टीचर का धर्म नहीं। मृदु दंड कि ठीक है, आज आप जितनी देर क्लास रहेगा आप खड़े रहिए, ये आपके लिए दंड है। या कभी ऐसे मृदु दंड का प्रयोग कर, कठोर दंड का प्रयोग करेंगे तो आप भी फंस जाएंगे। अगर रिपोर्ट कर दिया तो आज का समय आप फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, संयम, स्वयं संयमी हो, विद्यार्थियों के साथ हमारा पवित्र व्यवहार, कहीं दूषित व्यवहार न हो। दूसरा, अर्थ की प्रधानता न रखे और संपूर्ण शिक्षा अपनी उनको विद्यालय में देने की चेष्टा करे। और तीसरा, ये कभी किसी विद्यार्थी से त्रुटि हो जाए तो मृदु दंड का भले संविधान करे, और इससे सबसे बढ़िया होता है उसको समझा देना। नहीं समझता है तो फिर प्रकृति समझा देगी, परमात्मा तत्व से समझा देगा। बहुत ऐसे विधान बन जाएंगे। आपको अपने को भी बचाना है और उसको भी बचाना है। अगर नहीं अपनी सीमा के अंतर्गत समझता तो आप मृदु स्वभाव रख करके छोड़ दीजिए, अगला जो विधान है उसे ठीक कर देगा। समझ पा रहे? हाँ, बहुत अच्छे से चलिए और हमारी तरफ से नाम जप करते रहिए। नाम जप आपकी बुद्धि को प्रवीण रखेगा, नाम जप आपको संकटों से बचाएगा, नाम जप जीवन का लक्ष्य पूर्ण कराएगा, भगवत प्राप्ति भी करा देगा। तो जितना बन सके नाम जप कीजिए। आपके सत्संग का नित्य निरंतर भगवान दास सोशल मीडिया, हाँ, संतों की जूठन ही बोलते हैं, जो संतों से मिला है वही। आपका जो प्रसाद है भगवान पूरे विश्व में आलोक हो रहा है और कई भक्तों का जीवन सार्थक हो रहा है। जी जी, वो केवल आप सब संतों का कृपा प्रसाद है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, अपने तो किसी योग्य नहीं है, पर प्रभु का क्या लीला स्वरूप है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कभी कभी किसी को अपने बल से युक्त करके और जगत मंगल कराते रहते हैं। उनका करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे, हेले। हाँ, उनका खेल ऐसा होता है कि वो ऐसे कृपा करते हैं छुप के कि करते आप हैं और अपने दास की बड़ाई करवा देते हैं। उनका खेल होता है। उनकी सहजता सरलता है भगवान। दास के मन में एक प्रश्न था भगवान जी। अभी सत्संग के लिए कई जगह प्रवास और नित्य निरंतर रहता है, तो मन में ये भाव रहता है भगवान, एक द्वंद्व चल रहा है। अब जैसे लगातार साल वर्ष पर्यंत सत्संग चलते हैं, अन्य कथाएं चलती है, तो मन में ये द्वंद्व रहता है भगवान की एक जगह बैठ के साधना करें या फिर सत्संग करें। अब सत्संग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो साधना का पक्ष है, जो नित्य हमारा श्वासोश्वास भजन है, जो हमारी परंपराओं के महापुरुषों ने जो चिंतन दिया है, तो वो द्वंद्व बना रहता है कि भाई अब संसार के लिए सत्संग करें या साधना करें, किस पर बल दें। वैसे द्वंद्व रहित हो जाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए द्वंद्व में। यदि आपको गुरुजनों के द्वारा आदेश मिला है और आप समाज को भगवान का यश सुना रहे हैं, सत्य शास्त्रों के प्रमाणित वाक्य बोल रहे हैं, और आपके अंदर धन उपार्जन की आकांक्षा नहीं है, मान सम्मान की आकांक्षा नहीं, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आप समझिएगा। और अगर हम भगवत चर्चा करते हैं और उसके बदले में अर्थ की भावना है, ऐसे अर्थ चढ़ जाए तो उसका, लेकिन अगर हम अर्थ की याचना करते हैं, तय करते हैं और मान सम्मान की चाह रखते हैं,
तो परमार्थ नहीं बनेगा। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। ये कपट होता है कि गान तो कर रहे हैं प्रभु का और मान चाहते हैं अपना, वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसी को साधना बना ली जाए तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बह नीरा। अपने प्यारे की चर्चा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए हम गा रहे हैं। अच्छा, सामने हमारे अज्ञानी नहीं बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं। देखो, साधक की दृष्टि और संसारिक की दृष्टि अलग होती है। मेरे भगवान इन रूपों में आकर मुझे प्रश्न करके अंदर से उत्तर देते हुए मुझे इसमें रमण करा रहे हैं। तुष्यंति च रमन्ति च। गीता जी में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। हो गया ना साधन भगवान का। अच्छा, गुरु प्रदत्त जो भावना है वो हम हर समय धारण कर सकते हैं, कुछ भी क्रिया करना पड़े, भागवतिक व्यवहारिक। क्या गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? होती ना, क्योंकि अब वो गृहस्थ धर्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करें तो उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे समाज की सेवा मिली है, तो इसमें सबसे बढ़िया ध्यान रखने की बात है कि हमारी ये साधना है। अच्छा, साधना कभी बेची नहीं जाती, जो बेची जाती है वो व्यापार होता है, साधना नहीं होती। तो इस बात थोड़ा क्या है कि आप प्रश्न कर रहे हैं, संत हैं तो आपसे ऐसा उत्तर दे रहे हैं, नहीं तो इसको थोड़ा कड़ुआहट में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसको साधन बना लिया गया भगवत चर्चा को और साध्य बना लिया गया धन और विषय और मान को, तो गलत हो गया। साध्य प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की चर्चा और साधन विषय सामग्री, वो अपने आप आ जाएगी। भरण पोषण विश्व का प्रभु करते हैं, आप उनकी लीला का गायन करते हैं तो नहीं करेंगे? नहीं, अपने आप वो जो आएगा वो अमृत है। जैसे भगवत भरोसा होना चाहिए। एक दिन भी कोई भूखा नहीं रहता। 300-400 साधक है, ऐसे नहीं है। सख्त आदेश है, ऐसे नहीं। कोई दान पेटी, कोई पर्चा, किसी भी तरह का फ्रॉडगिरी कि अगर कभी कोई ऐसा कहीं करता नजर आएगा तो भारी दंड का अपराधी माना जाएगा। यहाँ केवल भगवत कृपा से, हाँ, आप कोई निकाला 100-500 रख दिया, जाओ दाल खरीद के लाओ और आटा लाओ, बनाओ, खाओ, भोग लगाओ। तो आज तक बिजली नहीं कटी और भोजन के किसी का नहीं रुका। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहल है ले। तो ऐसे मस्ती से चलो, द्वंद मत रखो। भगवत भरोसा, द्वंद मत। हाँ, भगवत भरोसा ही देखो, भगवत भरोसा ही बहुत चमत्कार होते हैं भगवत भरोसे में। हमें अगर भगवत आश्रय है तो पक्का हमने ऐसा देखा है, ठीक समय पे व्यवस्था होते देखा, ठीक समय पे व्यवस्था, भगवत आश्रय से ठीक समय से व्यवस्था होती है। हम भगवत आश्रित हो जाए तो यही हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। ये जो भगवत चर्चा है ना, ये सीधे रत्नावती जी ने कोई अन्य साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा से इतनी ऊंची स्थिति। यहां मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण तो साधना कर रहे थे, ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधना नहीं की, केवल कृष्ण चर्चा सुनी थी तो कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और वो साधना में थे और उनको नहीं हुआ। ठीक है ना? तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हमारा भगवत प्राप्ति का हेतु है। अगर इसको हम बेचे ना, अगर इसको हम अन्य व्यापार का स्वरूप ना रखे ना, जैसे यश कीर्ति तो हरि का यश करने वाले की स्वाभाविक होती है। अच्छा, जब हम श्रीपति का गान कर रहे हैं तो वो माता हमारी तब देखेंगे नहीं क्या? तो हमें लगता है कि द्वंद हटाकर भगवत आश्रित होकर खूब लीला गान। समझ आ रहा है, वो स्वीकार्य है आश्रम की सेवा में, और कोई लालसा अंदर से कामना। हाँ, एकदम बढ़िया, मतलब बिल्कुल निष्काम। सत्संग किया, भगवत चर्चा की, अब जो हमारे में 5 रुपए आ गए, हम उससे काम चलाएंगे। और जिस दिन जरूरत होगी उस दिन कोई घुटने टेकेगा, वो आकर के दे जाएगा। महाराज सच्ची कह रहे, केवल भगवत आश्रय पक्का हो जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा देगी। कथा ही भगवान की भूरी दाजना, वो बड़े दानी हैं,
जो भगवान की चर्चा का ज्ञान, ये भागवत जन जो भगवत चर्चा करते हैं ना, प्रणाम है। पर बस इसका चौथी भगत हाँ मम गुणगन करे कपट तज गान, हाँ कपट न रहना चाहिए। जी, हमारे रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में फरमाया भगवान, अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, रामचरण विश्वास बिन दुख पावे। हाँ दुख पावे, बिल्कुल। राम झरोखे बैठ के सबका मंजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो सीसीटीवी सबके सामने लगी है भगवान की, चाहे जहां हो वो देख रहे, नहीं देख रहे। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र है विश्वतस चक्षुर, विश्वतस चक्षुर, वो विश्व उनके नेत्र कहीं से भी देख रहे, वो देख रहे, हमें उनका भरोसा रखना है। एक दिन जिनको भोजन नहीं मिलता था लेकिन कृष्ण निष्ठा में दृढ़ रहे, तो सुदामा पूरी द्वारिकापुरी जैसी बल गए, नहीं बल गए। तो हमारे स्वामी ऐसे, हमें उनका बल रखना चाहिए, उनका यश गान करते हुए। यश का अगर हम रसास्वादन करें तो हम सगुण या निर्गुण जो चाहेंगे उसी में स्थित कर देंगे। देखो सच्ची बात ये मानो कि आत्मा निर्गुण ही है, उसमें जो हम भाव करते हैं वही अनुभव। जैसे अभी पुरुष भाव किया तो आपको अनुभव हो रहा है ना कि मैं पुरुष हूं, जबकि वो नहीं है, समझ रहे ला। स्त्री भाव है तो इस सबको लग रहा है ना मैं स्त्री हूं, जबकि नहीं है। ऐसे ही हम भगवत भाव में दास सखा, जो हम जो भाव करेंगे वैसा अनुभव होगा। और कोई भाव ना कीजिए तो मुक्त हो गए, समझ रहे। वो उसका कोई आकार नहीं है, आप जो आकार मानेंगे वैसे ही आपको अनुभव में आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तय। जैसे रूप में चाहो वैसे, और ना चाहो रूप में तो अरूप है, वो अजन्मा है, वो निर्विकार है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही चराचर बनाने वाला है, वही चराचर बनने वाला है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव लवस्तुते। बड़ा मंगलमय है भगवत चर्चा, खूब खुल के करो, आनंदित रहो, नाम कीर्तन करो, बस सीमा बनाए रखो, अंदर से अपेक्षा नहीं हो। चरित्र पवित्र और हृदय निष्काम, बस विश्व जीत गए। ये दो शब्द समझ लीजिए, चरित्र पवित्र और हृदय निष्काम, तो विश्व में किसी की ताकत नहीं कि उसको परास्त कर सके। हाँ, त्रिगुणमयी माया परास्त हो जाएगी, क्योंकि चरित्र पवित्र और हृदय निष्काम, वो चाहे जो उपासना का फल चाहे प्राप्त हो जाएगा। जहां चरित्रहीनता और हृदय में सकामता, तो भगवान कुछ भी किया जाए वो, हाँ, क्योंकि भगवदानंद की प्राप्ति फिर नहीं। पहले एक भगवान हमारे यहाँ जो उपासना है, जो शब्द ब्रह्म की उपासना होती है, वैसे दास का अनुभव तो नहीं है, प्रयास है कि सगुण और निर्गुण दोनों में नाम की महत्ता है, निर्गुण में भी सगुण में भी। तो हमारे यहाँ जो उपासना है भगवान, वो श्वासोश्वास राम राम करने की उपासना है। तो अन्य शब्द भी उसमें सिद्ध होते हैं क्या? जैसे राधा शब्द भी श्वासोश्वास में। वैसे प्राय अगर एकांती को सत्संग सुना होगा तो हम यही कहते हैं, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को। ये हमारी उपासना है भैया। घाट एक अलग अलग हैं और जब नहाएंगे तो अले हाँ, तो ये अपने अपने मार्गों से हम उसी परम तत्व का अवगाहन करते हैं। जैसी भावना करेंगे हम, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तत्व भजाम्यहम्, वैसे ही हमको प्रभु अनुभव कराते नहीं। पर बिना नाम के, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण, वो अनुभूति नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। हेले हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि नाम हमारा जीवन है, हमारे पूरे सत्संग और एकांतिक का सार नाम है। जब विश्राम करेंगे तब यही कहेंगे राधा 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 राधा। वो आप ऐसा चिंतन करो, आप ऐसा जप करो। हम कभी रूप ध्यान की बात नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि क्षमता नहीं है। नाम ही रूप को प्रकाशित करता है और नाम ही अरूप का अनुभव कराता है। दोनों
आकार रहित परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हो तो वो करा देगा, और आकार सहित तो वो करा देगा। अब जैसे राम 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 राम, अब चाहो आप साकार रूप तो उसी नाम के बल से रूप झलकने लगेगा, आप ना चाहो तो वही स्वरूप में स्थित कर देगा। सही समझ लेला। नाम का चिंतन अत्यंत इसलिए आवश्यक है कि जगत चिंतन छोड़ना है, वैसे स्वरूप अचिंत्य है। अब अचिंत्य को कैसे है? क्योंकि हमारा चिंतन का स्वभाव बन गया है। अगर हम चिंतन संसार का करते रहे तो हमारा मोक्ष या कल्याण होना नहीं। तो अब हमें चिंतन बदलना है, तो क्या करें? चिंतन जो है वो अचिंत है, तो बोले उसका नाम पकड़ो, राम 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 राम। अब संसार का चिंतन छूटा, राम राम राम, जो सब में रमा है वही राम है ना, सबके आत्मस्वरूप। हाँ, तो हम नाम में जो लगा, बस हम नाम की बात ज्यादा इसलिए करते, तुम चाहे सगुण चाहे निर्गुण चाहे जय साकार चाहे निराकार, नाम पकड़ लो। अगर नाम नहीं पकड़ोगे तो अधूरे रहोगे, कुछ भी कर लो अधूरे।